यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है, और अभी हम जो है बात करेंगे इसके बेसिक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर 5 है क्लास 10th का, बेसिक्स एपी, शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने करना क्या है इसको, ठीक है। देखिए, तो आज हम इसका बेसिक्स लेके चलते हैं। तो इसके बेसिक में हम पहले बात करते हैं सीरीज़ की, ठीक है। तो पहले बात करेंगे सीरीज़ क्या है। सीरीज़ क्या है, देखो सीरीज़ एक ऐसी लाइन होती है जिसके पीछे जो है बहुत सारी, एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ नंबर्स की तो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। या जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया क्रिकेट मैच का, जैसे कोई टीम खेलने आती है इंडिया में तो वो बोलते हैं कि भैया 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है या 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, तो एक सीक्वेंस चलता है टेस्ट मैचेस का, ठीक है। फिर वनडे के लिए अलग बोल देते हैं, है ना। तो सीरीज़ क्या है, तो आप समझ गए। सीरीज़ के टाइप कितने हैं, देखिए टाइप्स ऑफ सीरीज़ जो आपके लेवल का है, मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा अभी। टाइप्स ऑफ सीरीज़ तो 2 प्रकार का, आपने अभी इस चैप्टर में 2 प्रकार की सीरीज़ पढ़नी है, ठीक है। एक तो होती है आपकी ओपन सीरीज़, सुनना समझना, और एक होती है आपकी क्लोज सीरीज़, ठीक है। एक सीरीज़ होती है ओपन, एक होती है क्लोज। तो चलिए भाई हम पहले समझते हैं ओपन सीरीज़ क्या है, ठीक है। देखिए, तो ओपन सीरीज़ क्या होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं 2 का टेबल, जैसे 2 4 6 8 कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आपकी सीरीज़ ओपन सीरीज़ है। ओपन सीरीज़ क्यों, ओपन सीरीज़ इसलिए क्योंकि इसका एंड नहीं है। इसका एंड कहीं होगा तो होगा इन्फिनाइट पे, हमको नहीं पता कहाँ पर है इसका एंड, ठीक है। तो इस प्रकार की सीरीज़ जो बनती है जिसका एंड नहीं होता उसे बोलते हैं ओपन सीरीज़। आया समझ में, यानी कि एंड तो होगा इसका, कोई एक नंबर तो उसका एंड होगा, जरूर होगा, लेकिन अभी पता नहीं है, तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज बोल सकते हैं या ओपन सीरीज बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लोज सीरीज की, तो क्लोज सीरीज में क्या होगा, जैसे अगर मैं 2 का पहाड़ा ऐसे कर दूं, 2 4 6 8, ठीक है, और यहाँ पर कर दूं मैं 80 80, ठीक है। तो यह है आपकी क्लोज सीरीज। आया बात समझ में, है ना। तो यानी कि वो सीरीज जिसका एंड होगा, देखो इस सीरीज का एंड हो रहा है, तो आपकी ये सीरीज़ क्या है, ये आपकी क्लोज सीरीज़ हो गई, ठीक है, और ये आपकी ओपन सीरीज़ हो गई। चलिए, ये तो बस सीरीज़ के बारे में, अभी आपने पढ़ा सीरीज़ के बारे में, ठीक है। तो मैं इतना हिस्सा जो है साफ कर देता हूँ, आप इसको, मैं आपको बाद में इसकी वीडियो भेज दूँगा तो उसको देखते रहना, ठीक है। ये सब साफ कर दिया मैंने। अब सुनो, अब जब आपने सीरीज़ समझ ली है तो भैया अब बात ये आती है कि एपी में हम किस प्रकार की सीरीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जो है किस प्रकार की सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों सीरीज़ का जिक्र कर दिया आप लोगों के सामने। तो हम अब सीरीज़ बहुत सी प्रकार की होती हैं, ठीक है, नाम होते हैं। अभी तो आप पढ़ रहे हो अर्थमेटिक, ठीक है। क्लास 11th में जाओगे तो आपका लेवल बढ़ जाएगा, 12th में लेवल बढ़ जाएगा। सीरीज़ काफ़ी टाइप की होती है। अभी सिर्फ फोकस करेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसको शॉर्ट में हम एपी बोल देते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें ये पता करना हो कि कौन सी सीरीज़ एपी में है या कौन सी सीरीज़ एपी में नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम। देखिए, तो ये हो गया 2 4 6 8 10, मैंने फिर से 2 का टेबल ले लिया एक सीरीज़ के रूप में, ठीक है। और मुझे पता करना है कि क्या ये एपी में है, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है। तो उसे पता करने के लिए हम एक काम करेंगे। देखिए, कोई सीरीज़ एपी में है या नहीं है, हम क्या करते हैं, उसके 2 कंसेक्यूटिव मतलब जैसे 2 के ठीक बाद 4 हो गया, 4 के ठीक बाद 6 हो गया, यानी कि कंटिन्यूसली जो क्रम चलता रहता है, ठीक है, जो सीक्वेंस चलता रहता है उसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव। अगर मुझे पता करना है कि ये एपी में है या नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। बाद वाले से ठीक पहले वाला माइनस होगा, 6 में से 4 गया 2, बाद वाले से ठीक पहले वाला माइनस हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप 8 में से सीधा फिर एक स्टेप जंप करके 4 को माइनस कर रहे हो, ठीक, या फिर 8 में से 2 स्टेप जंप करके 2 को माइनस कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाद वाला ठीक अपने से पहले वाले को ही माइनस करेगा। अगर मैं 10 लूँगा तो 10 सिर्फ 8 को माइनस करेगा, 6 को, 4 को, 2 को नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस निकालना है, और इसी डिफरेंस अगर सुनो, अगर इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आता है,
ठीक है। अगर इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आता है तो मतलब ये एपी में है, जो कि इस समय है, ठीक है ना। देखो 4 से 2 गया तो भैया 2 आया, 6 से 4 गया 2 आया, 8 से 6 गया 2 आएगा, 10 से 8 जाएगा 2 आएगा, ठीक है। तो हम मतलब इनके बीच डिफरेंस सेम है ना, डिफरेंस सेम है। तो इसे तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सीरीज है ये 2 4 6 8 ये जो है एपी में है, ठीक, ये एपी में है। दूसरी बात इसमें क्या होती है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये 2 4 6 8 10 डैश 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 आगे जो है वो डॉट डॉट लगाते रहते हैं, है ना, जबकि ये गलत है। सिर्फ 3 डॉट ही लगा सकते हो, ठीक है। अब सवाल उठता है क्यों, देखो सिंपल सी बात है ना कि हर चीज़ को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो किसी ओपन सीरीज को दिखाने के लिए या किसी क्लोज सीरीज को दिखाने के लिए हम 3 डॉट ही लगा सकते हैं, मतलब ये इसका पैरामीटर फिक्स कर दिया उन्होंने, है ना। मैथमेटिशियन ने किसी सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका पैरामीटर फिक्स कर दिया कि भैया तुम जो है सिर्फ 3 डॉट ही लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप सीख गए। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये एपी में है, ठीक है। चलिए, अब जब ये डिफरेंस एपी में है मतलब, तो यार इस डिफरेंस का एक नाम होता है ना, हर चीज़ को हम नाम देते हैं। तो यार इस डिफरेंस को भी नाम देंगे, तो नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब एक जैसा, और डिफरेंस माने अंतर, अंतर माने हम हमेशा मैनेज तो करते हैं, लेकिन यार मैनेज कैसे करना है आपने सीख लिया चीज़ को। तो कॉमन का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा, और इसका मतलब अंतर, अंतर माने माइनस। तो जब हमने क्या करा, बाद वाले से ठीक पहला वाला टर्म माइनस किया हमने, तो हमको जो है हर बार जो है डिफरेंस सेम मिला। और अगर इस सीरीज़ की बात की जाए तो डिफरेंस 2 2 2 2 है, ठीक है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये आपका एपी में है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको नाम दिया गया है कॉमन डिफरेंस, और इसको दिखाते हैं डी से, स्मॉल डी से दिखाते हैं इसको। ये छोटी छोटी बातें याद रखना, ठीक है। इसको दिखाते हैं स्मॉल डी से। चलिए, अब एक काम करते हैं, एक सीरीज और ले लेते हैं, है ना। जैसे कि 4 4 8 12 16 डैश डैश, ठीक है। हम ये पता करना है कि क्या ये जो सीरीज हमें मिली हुई है क्या ये एपी में है। तो चेक करो ना, चेक कैसे करोगे, चेक ऐसे करोगे, बाद वाले से पहला वाला टर्म माइनस कर दो, 8 - 4 4, ठीक है। 12 में से 8 माइनस करो 4, 16 में से 12 माइनस करो 4। तो यहाँ भी क्या है भैया, ये भी एपी में है, ठीक है। ये भी किस में है, ये भी एपी में है, क्योंकि हमने जो है 3 बार निकाला उसे कम से कम, तो तीनों हर बार जो है आपका डिफरेंस सेम आ रहा है। अब आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि यार आगे अगला टर्म क्या होगा, 20 होगा, उसके बाद का टर्म 24 होगा, ठीक है। तो जो है हर बार जो है कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तो ये एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे एपी में हो गया। चलिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 1 5 10, ठीक है, ऐसे कुछ। अब ये पता करते हैं कि क्या ये एपी में है, चेक करते हैं इसको। तो कैसे पता करोगे, बाद वाले से ठीक पहला वाला टर्म माइनस कर दो, 5 - 1 4, 10 से 5 माइनस करो, 10 - 5 5, नहीं, यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, मतलब ये एपी में नहीं होगा। मतलब अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बोले तो डी, ठीक है, उसका कॉमन डिफरेंस डी जो है हर बार सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए कुछ और आ रहा है, इसके लिए कुछ और आ रहा है, जो आगे के टर्म्स है उसके लिए कुछ और आएगा, ऐसा नहीं होगा। पूरी सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये पढ़ा आपने कॉमन डिफरेंस के बारे में। और एपी कैसे होती है, अगर पता करना हो कि कोई सीरीज़ हमें जो गिवन सीरीज़ एपी में है या नहीं, उसके लिए आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे, और अगर कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आया मतलब वो आपका एपी में होगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसको आगे दिखाते हैं। और हाँ, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टर्म्स की, ठीक है, या बात करते हैं टर्म्स की। तो टर्म्स क्या होते हैं देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखिए मैं फिर से एग्जांपल दिखाने के लिए जैसे 3 का टेबल लिख देता हूँ मैं, 3 6 9 12 डैश डैश डैश, ठीक। ये भी ओपन सीरीज़ है, ओपन सीरीज़ या इन्फिनाइट सीरीज़, ठीक है। ये आगे तक बढ़ती रहेगी, इसका एंड नहीं है, मतलब कहने का। अब सुनो, तो हमें अब ये देखना है, हमने पढ़ लिया है अभी जो पढ़ा हमने अभी आगे, अब हम पे एक 3 का टेबल आ गया, ठीक है। हमको पता करना है कि यार क्या ये एपी में है। देखो पहले बात तो क्या है कि किसी भी चीज़ का टेबल होगा वो एपी में होगा, है ना, चाहे 4 का हो, 6 का हो, 13 का हो, 100 का टेबल हो।
50 का टेबल हो, सब किसी भी नंबर का टेबल होगा वो हमेशा एपी में होगा, क्योंकि उसमें जो अगला टर्म होता है वो उसमें वही खुद ऐड होता रहता है, ठीक है, इसलिए वो एपी में होगा आपका। लेकिन यहाँ पर अब हम यहाँ पढ़ेंगे ट्रम्स, यहाँ पढ़ेंगे हम ट्रम्स। तो ट्रम्स क्या है? ट्रम्स ये रहे, इस पूरी सीरीज में, यहाँ मैं खोल देता हूँ क्योंकि ये क्लोज तो है नहीं, ये ओपन सीरीज है। तो इस पूरी सीरीज में जो नंबर आएंगे, जो डिजिट्स आएंगी, इनको ही नाम दिया गया है ट्रम्स। ठीक है, इनको मिलाकर ट्रम्स बोल दिया है। अगर मैं बात करूँ कि इस सीरीज में कितने ट्रम्स हैं, तो आपका आंसर कितना होगा? क्या इस सीरीज में 4 ट्रम्स हैं? नहीं, इस सीरीज में इन्फिनाइट ट्रम्स हैं। इन्फिनाइट बोले तो इसका एंड नहीं है ना, हमें नहीं पता, तो उसमें आपके इन्फिनाइट ट्रम है। लेकिन अगर ऐसा हो, ठीक है, अगर ऐसा किया जाए, बस ये भी एक सीरीज है भाई आपकी, है ना, तो इस सीरीज में आपके 4 ट्रम है। कितने? 4, क्योंकि ये फिक्स हो गया है ना, इसमें आपके 4 ट्रम हो गए। तो ये फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट, जहाँ हमको पता होगा कि कितने ट्रम्स हैं, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये भी आपकी फाइनाइट सीरीज होगी जहाँ पता है कि टर्म कितने हैं, और ये आपकी होगी इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, चलिए तो फोकस करते हैं सीरीज के ऊपर और ट्रम्स जो नाम बताया आपको मैंने। ठीक है, तो ट्रम्स किसे बोलते हैं? ट्रम्स, इन्हीं को ट्रम्स बोलते हैं, ये आपके ट्रम्स तो हैं। चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं हम फर्स्ट ट्रम कि फर्स्ट ट्रम क्या है, ठीक है, सेकंड ट्रम क्या है, थर्ड ट्रम क्या है। फर्स्ट ट्रम देखकर आपको जो है आपके एग्जाम की याद आ रही होगी ना, काश पहले पढ़ लिया होता तो एग्जाम सही जाते। ध्यान रखो, ठीक है, सेकंड टर्म आपके आने वाले हैं, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वैसे 50वां टर्म, 6वां टर्म, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब हम यहाँ बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो ये जो सीरीज में जो नंबर आ रखे हैं इन्हीं को हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज का जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट डिजिट है, ये होगा आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म। ठीक, इसके बाद का नंबर ये होगा आपका सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, चलता रहेगा यार, है ना। यहाँ पर तो वैसे भी इसका एंड तो है नहीं, तो उसने लगातार आगे चलता रहना है ना। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका। चलिए अब सवाल ये है कि इन टर्म्स को दिखाते कैसे हैं, दिखाते किससे? देखो मैंने कहा ना कि हर चीज़ को दिखाना पड़ता है, हर चीज़ का नाम होता है। जैसे 2 टर्म के बीच का डिफरेंस निकाला हमने, तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दिखाते हैं उसको ए से हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है जो डिजिट देख रहे हो इनको बोलते हैं ट्रम्स, इनको हम ट्रम बोल रहे हैं, पूरा मिलाकर ट्रम्स बोल रहे हैं, सिंगल को ट्रम बोल रहे हैं, फर्स्ट ट्रम, सेकंड ट्रम, थर्ड ट्रम, फोर्थ ट्रम। ठीक है, लेकिन इनको भी हम किस प्रकार से दिखाएं, सुनना। जब हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रम की, जब बात की जाएगी फर्स्ट ट्रम की, तो सिंपल है यार। देखो फर्स्ट ट्रम को दिखाते हैं ए से या फिर A1 से, ये आपकी इच्छा है, चाहे ए से दिखाओ या दिखाओ A1 से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चाहे दिखाओ ए से या दिखाओ A1 से, ये है आपका फर्स्ट टर्म। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म को दिखाते हैं हम A2 से, ध्यान रखना। ठीक है, A2 से दिखाएंगे। अगर बात करें हम थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म को दिखाते हैं हम A3 से। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें 50वें टर्म की, यहाँ सुन लो, है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है यार। अगर बात करें हम 50वें टर्म की, तो 50वें टर्म को दिखाते हैं A50 से। आई बात समझ में? अब आपके दिमाग में बात घुस रही होगी ये चल क्या रहा है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं 100 टर्म की, तो 100 टर्म को दिखाते हैं हम A100 से। ठीक, चलो एक और ले लेते हैं, है ना। अगर बात करें हम 1000 टर्म की, 1000 टर्म की अगर बात करें हम, तो इसको दिखाएंगे हम A1000 से। सिंपल चल रहा है काफ़ी। ठीक है, ये सब आपके हो गए, इन्हें बोलते हैं टर्म। अब अगर मैं इनका रिलेशन यहाँ दिखाऊं, मतलब अगर हम इसका रिलेशन यहाँ दिखाएं, तो किसी भी सीरीज़ को ये आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म को आप A से या A1 से दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, लेकिन क्या हो अगर कोई सीरीज़ ऐसे हो जाए, जैसे मैं इसी की बात कर लेता हूँ, जैसे 3, 6, 9, 12, 21, कुछ ऐसे अगर कोई सीरीज़ हो जाए, है ना। शायद मैंने काफ़ी छोटी सीरीज़ ले ली है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, है ना।
तो यहाँ पर अगर हम ले लें 48, चलिए ये ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लेते हैं 48 तो क्या होगा इसमें, ठीक। देखो ये आपका फर्स्ट टर्म, भैया ए से दिखाते हैं ना या A1 से दिखाते हैं। ये आपका सेकंड टर्म, इसको दिखाते हैं A2 से हैं। ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म, पाँचवें भी होगा इसमें, छठा भी होगा। डैश डैश का मतलब ये नहीं है कि सीधा इसके बाद यही है ना, ये बीच में डैश जो करा हुआ है ना, जो डॉट जो करे हुए बीच में आपके, तो यहाँ पर मतलब 15, 18 ऐसे मतलब, ठीक है, 21। अच्छा तो यहाँ पर तो हमने इसको गैप कर दिया है ना, तो ये कौन सा है फिर बताओ। ये तो हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4, तो भैया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये तो आराम से हो पता चल रहा है। लेकिन जो यहाँ पर है ये क्या है, क्या ये इसको हम ऐसे लिखेंगे 48 लिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसे A48 लिखेंगे तो भैया इसको हम क्या लिखना चाहिए था, A12, इसको लिखना चाहिए था हमें A9, इसको लिखना चाहिए था A6 और इसको A3, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब देखिए हमें इसका नहीं पता ये क्या किस नंबर में आ रखा है। वैसे टेबल सरल ही है तो इसको आप आराम से कर सकते हो वैसे तो, लेकिन अगर नंबर बड़े हो गए तो कैसे करेंगे। देखिए तो जो टर्म लास्ट में बनता है उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको बोलते हैं हम लास्ट टर्म। जो टर्म लास्ट में आएगा उसे बोलेंगे हम लास्ट टर्म, या फिर जैसे आपके सबके दो नाम होते हैं ना, एक निक नेम होता है, एक वैसे नाम होता है, ठीक है। या तो लास्ट टर्म बोलो, ठीक है, या बोलो उसको nth टर्म, या तो बोलो लास्ट टर्म या बोलो इसको आप nth टर्म मतलब, ठीक है, nवां टर्म, ठीक है। तो जो लास्ट में आएगा अब वो कुछ भी हो सकता है भैया, 16 नंबर हो सकता है इसका, कुछ भी हो सकता है ना, या 15 हो सकता है, ये तो डिपेंड करेगा सीरीज में आपको लास्ट टर्म क्या दे रखा है। तो ये आपका लास्ट टर्म मतलब कि nवां टर्म, nth टर्म, ठीक है। और इसको क्योंकि ये आपका nवां टर्म है, इसको या तो L से दिखाओ, आपकी मर्जी है, या तो उसको दिखाओ L से या दिखाओ उसको AN से, ठीक है। मोस्टली आपने ये पढ़ना है, पर इसको भी याद रखना, ठीक है, मर्जी आपकी इसमें, लेकिन आपने मोस्टली ये पढ़ना है, ठीक है। ये आपका है nth टर्म जो लास्ट में आएगा, इसको दिखाते हैं AN से हैं या दिखाते हैं इसको L से हैं। चलिए इतना फिक्स हो गया। अब सुनना, अब बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की, ठीक है, कि इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, क्योंकि भैया बिना उसके तो बात नहीं बनने वाली है ना। तो ज़रा फोकस करिए यार, AP का पोर्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर बेसिक ना पढ़ा हो यार, चीज़ें ढंग से ना क्लियर हो तो ये AP बहुत दिक्कत करती है बच्चों को। है सरल टॉपिक लेकिन दिक्कत करती है ना। अच्छा जी, तो इतना हो गया है, इसको आप नोट कर देना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की, ठीक है। फॉर्मूला मतलब हम बात करते हैं जो टर्म्स हैं, टर्म्स के फॉर्मूले की। जैसे फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे जितने भी टर्म्स हैं सबका फॉर्मूला क्या होता है, हम अब बात इनकी करते हैं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए ना, देखो इसको समझाने के लिए ना मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ लास्ट टर्म में, यानी कि nth टर्म में जंप करता हूँ मैं। इसको बोलते हैं nth टर्म या लास्ट टर्म, मैंने ऊपर लिखा है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। मोस्टली हम AN पढ़ते हैं पर L भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट टर्म या nth टर्म को दिखाते हैं AN से। और अगर आपको बाकी ये सब फॉर्मूले पता करने, यार इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो nth टर्म के फॉर्मूले को समझने के लिए ना, देखो सिंपल सा एक इसमें वो होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला आपका होता है A + n-1 × D। ये फॉर्मूला है n टर्म का या लास्ट टर्म का, nth टर्म या लास्ट टर्म, ठीक। चलिए, लेकिन अब सवाल ये है कि चलो ये तो हमने पढ़ लिया है ना, आपने इसको याद रखना है कि यार जो हमारा AN होता है ना, AN, उसका फॉर्मूला होता है A + n-1 × D, ठीक है। जहाँ D क्या है, देखो जहाँ D क्या है अभी पढ़ा आपने, D आपका है कॉमन डिफरेंस, है ना, आई बात समझ में, D आपका है कॉमन डिफरेंस। अच्छा A क्या है, A तो आपका है फर्स्ट टर्म, चेक कर लो। मैंने इसलिए कहा था कि इसको आप A से या A1 से भी दिखा सकते हो, यहाँ पर आप 1 भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, बट मोस्टली हमने इसको A रखना है ना।
तो ए तो हो गया फर्स्ट टर्म। लेकिन ये भैया एन क्या चीज़ है, ये क्या नई चीज़ आ गई आपको परेशान करने के लिए? एन क्या है ये? देखो एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये कि भैया इस एपी में कितने टर्म्स हैं। आई बात समझ में? इस एपी में कितने टर्म्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 48 तक काउंट कर लो यार, ठीक है। तो इस एपी में कितने टर्म्स हैं? इस एपी में जो मैंने एपी दिखी है बोर्ड पे, यहाँ पर तो आपके 16 टर्म्स होंगे। 16 कैसे काउंट कर लो अपने आप ही, है ना। सब में जो है तीन का फर्क आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस तो 3 हो गया, है ना। अब 48 तो 16 3 48, तो यानी कि नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आपके 16 टर्म्स होंगे। तो यानी कि जो एन है आपका, एन होगा आपका क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, और इस एपी के हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स 16 हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्या, मैं इसे यहाँ अलग से लिख देता हूँ। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है nth टर्म का या लास्ट टर्म का फॉर्मूला। चलिए अब बाकी के फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले हम इससे बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं भैया कितना सीखे आप लोग, है ना। ये सब चीज़ें नोट करते रहना भाई। अब सुनिए, अब आपने ये सारे फॉर्मूले इससे बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं पहली बात कर दूं क्लियर कि फर्स्ट टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो ना, इस फॉर्मूले में ही आपका फर्स्ट टर्म आ रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो खैर वैसे का वैसे आ जाएगा, ए या A1, ठीक। लेकिन सेकंड टर्म की अगर बात करें हम, जो डिजिट सेकंड नंबर में आएगी, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या होने वाला है देखिए। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला, सेकंड टर्म की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर nth करता हूँ, nth टर्म मतलब an, मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। यहाँ पर आपने n किया, यहाँ पर आपका n आ गया, ये तो हुआ और क्या हुआ। तो वैसे ही अगर यहाँ पर मैं सेकंड कर रहा हूँ, सेकंड टर्म, तो भैया क्या मतलब है इसका, हमने n की जगह पे सेकंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, सिंपल सी बात, ठीक। तो यानी कि कितना, a प्लस 2 से 1 गया, 1 हो जाएगा ना, तो a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं थर्ड टर्म की, तो ये कैसे होगा, देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका मेन फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले इसी से बन रहे हैं आपके, ठीक है। अच्छा, तो ये कब होगा, जब यहाँ पर n होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका nth टर्म होगा, ये तब होगा। लेकिन अभी बात कर रहे हैं थर्ड टर्म की, तो अगर मैं n की जगह पे थर्ड कर देता हूँ, तो भैया यहाँ पर भी थर्ड करोगे ना, 3 करोगे ना यहाँ पर भी, तो a प्लस 2d, ये फॉर्मूला हुआ आपके थर्ड टर्म का, ठीक। वैसे ही अब आपको हर बार जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपल कर सकते हो। कैसे, अगर हम बात करते हैं फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d, कैसे, अरे अपने दिमाग में यहाँ 4 रखो ना यार मेन फॉर्मूले में। अगर मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ टर्म की, तो अपने दिमाग में यहाँ 4 रखो, 4 से 1 गया 3, तो बचेगा तो सही। चलो अगर हम बात करते हैं फिफ्थ टर्म की, तो क्या होगा, a प्लस 4d, फिर से वैसी, यहाँ पर अपने मन में 5 रखो, 5 से 1 गया 4, तो ये तो बनेगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं 10वें टर्म की, तो क्या होगा, a प्लस 9d, अपने मन में ना यहाँ पर 9 रखो, 9 से 1 गया d, ये आपका मेन फॉर्मूला है भैया लास्ट टर्म का, इसे भूलना नहीं, है ना। भूल जाओगे तो काम खराब हो जाएगा तुम्हारा, है ना, क्या फ़ायदा पड़ के बताओ। और ये आपका nth टर्म, चीज़ें सिंपल है, सिंपल ही रखना। लेकिन जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी चीज़ें सिंपल बनेंगी, अदरवाइज तो फिर घूमते रहोगे फिर। अच्छा, ये हो गया आपका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 15वें टर्म की, तो कितना होगा, सिंपल सी बात, यहाँ पर 15 रखो, 15 में से 1 गया 14, 14d, a प्लस 14d हो गया, ठीक है। थोड़ा नंबर बड़े करते हैं यार, है ना। अगर बात करें 50वें नंबर की, 50वां टर्म कितना होगा यार, सीधा कर दो, a प्लस 49d, ये हो गया आपका 50वां टर्म, ठीक है। अगर बात करेंगे हम 100 टर्म की, तो सीधा कर दो a प्लस 99d, सिंपल,
ठीक है। अगर बात करें चलो 1000 टर्म की, बहुत से बच्चों के दिमाग में बात आ जाएगी, नंबर बड़ा करते हैं, करो बड़ा, कितना होगा a+999d, a+999d, ये होगा आपका 100 टर्म, 1000 टर्म सॉरी। तो यहाँ पर आपने इस वाले फॉर्मूले में फोकस करना है ना, और ये सारे के सारे फॉर्मूले इसी से बन रहे हैं। आई बात समझ में, ये सारे फॉर्मूले जो है इसी से बन रहे हैं भाई, ठीक। ये तो था बेसिक, ये था बेसिक किसका, एपी का, और इस बेसिक से आपकी 5.1 और 5.2 कवर हो गई, ठीक है। अच्छा 5.3 में थोड़ा सा अलग चलेगा, हल्का सा अलग हो जाएगा, लेकिन इनका यूज़ आप 5.3 में भी कब लोगे, ठीक है। फिलहाल हम 5.1 की बात करते हैं अभी। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि हम एपी, कोई सीरीज़ एपी में है उसका पता कैसे करेंगे, हमने तो ये सीखा। दूसरा हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। हमने सीरीज़ के बारे में पढ़ा, ओपन सीरीज़, क्लोज सीरीज़, या इन्फिनाइट सीरीज़, फाइनाइट सीरीज़, ठीक है। और दूसरी बात हमने पढ़ा यहाँ पर इनके फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, ठीक है। और ये आपका लास्ट टर्म हो गया, ठीक। तो चलिए कुछ सवाल करते हैं 5.1 के, तब आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की इसके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या बोल रहा है भाई आपसे, ये कह रहा है आपसे कि राइट, चेक करो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। यार अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही, है ना। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given, है ना। और गिवन हमें जो है फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D दे रखा है, और हमने जो है इसके शुरू के 4 टर्म लिखने हैं। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म का मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट 4 टर्म का मीनिंग क्या है, शुरू के 4 टर्म। तो शुरू के 4 टर्म कौन कौन से होंगे, एक तो A खुद हो गया फर्स्ट टर्म यानी कि, दूसरा हो जाएगा A2, तीसरा हो जाएगा A3, चौथा हो जाएगा A4, है ना। हमको इनको निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो हमें इन सारे टर्म्स को फाइंड करना है, ओके। तो ये मतलब है फर्स्ट 4 टर्म का, और आपसे कह रहा है कि आपको A मतलब कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, ये दोनों आपको गिवन है। तो यानी कि अब जब गिवन है तो भैया कैसे निकालेंगे इसको, देखिए। तो जहाँ तक बात है फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है ही, पहला क्वेश्चन ना। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में A है 10 और D भी 10 दे रखा है इसने, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन में A भी 10 है और D भी 10 है, तो भैया अब हमें ये निकालना है शुरू के 4 टर्म। तो शुरू के 4 टर्म यही तो होंगे किसी AP के, है ना। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो हो गया आपका A, और A कितना है 10, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका 10 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया आपका। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म क्या होने वाला है, अब सेकंड टर्म कैसे निकालें, है ना। सेकंड टर्म कैसे निकालें, देखो सिंपल, अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सेकंड टर्म क्या निकल के आया था, A+D निकला था, ठीक है। तो जब सेकंड टर्म आपका A+D निकला था, तो A कितना है, A 10 है, और D कितना है, D भी 10 है। तो इस हिसाब से कितना हो गया, 20 हो गया, सेकंड टर्म भी आपका 20 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड टर्म की। अगर थर्ड टर्म की बात, देखो सेकंड टर्म को A2 से दिखाते हैं ना, ये मैं लिख रहा हूँ इसको, और इसको दिखाते हैं A3 से। चलिए जी, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सिंपल देखो ना, ये A3 है तो कितना होगा A+2D। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ पर 2 पूछ रहा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पूछ रहा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, सिंपल चीज़ है ना। A भी आपका 10, चेक करो, 2 × D भी आपका 10, ठीक है। तो 10 + 20 मीन्स 30 है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके, यानी कि जो है सेकंड टर्म तो 20 आ गया और थर्ड टर्म आ गया इसका 30। और अब बात करते हैं फोर्थ टर्म की। यार थोड़ा दिमाग लगा दो इसमें, कैसे 10 20 30, तो अगला क्या होगा, अगला ऑब्वियसली 40 होगा, है ना। तो इतना कॉमन सेंस तो लगाओ, माइंड का यूज़ करो। तो 10 20 30 40 ही हो गया आपका। और अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो उसको, उसमें क्या है, निकाल दो। बेसिक पढ़ोगे तभी निकालोगे, बेसिक नहीं पढ़ोगे तो फिर घूमते रह जाओगे, ठीक है। खैर जो भी है, A4 कितना तुम्हारा, A+3D। मैंने क्या बोला था, यहाँ 4 है ना, यहाँ एक कम कर देना। कम क्यों करना है, कम इसलिए करना है क्योंकि AN क्या था, ये सारे फॉर्मूले किससे बने हैं, इससे बने हैं, A+n-1, है ना। अब आपने फोर्थ निकाल रहे हो, तो फोर्थ क्या होगा भैया, 4 - 1
है ना, तो क्या देगा आपको, ये 3 देगा। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ 4 है, हर बार आपको ऐसा नहीं करना है ना, याद रखो कि कैसे हो रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 क्यों होगा, 3 ऐसे होगा इसलिए। अच्छा, अब ए कितना है 10 और डी कितना है, ये भी 10 है तुम्हारा भैया, ठीक है। तो 10 + 30 मीन्स 40, चेक कर लो, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल नोट कर देना, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसका एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ अलग सा, जो जैसे माइनस में होगा या कोई सवाल फ्रैक्शन में या पॉइंट में देखता हूँ मैं भी, ताकि थोड़ा आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखें इसको, अगला क्वेश्चन क्या है भैया। अगला क्वेश्चन तो यार ये अपना आप कर लेना इसको, सेकंड थर्ड फोर्थ में आता हूँ मैं सीधा, है ना। इसके फोर्थ क्वेश्चन में आता हूँ मैं। तो ए है आपका -1, डी है आपका 1/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म दे दिया और दे दिया उसने हमको कॉमन डिफरेंस डी। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वही क्वेश्चन वही है, फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट 4 टर्म कौन कौन से होंगे, ए होगा, A2 होगा, A3 होगा और A4 होगा, हमें ये निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें साफ दिख रहा है कि भैया -1, ठीक है, ये तो -1 ही है। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म को दिखाते हैं, A2 से फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस डी, इसका फॉर्मूला हो गया। तो A कितना है, A है -1, ये रखो, और D कितना है 1/2, चेक कर लो, ठीक। यहाँ ले लेंगे हम LCM, तो यहाँ -2 प्लस का 1 यानी कि -1/2। तो सेकंड टर्म कितना आ गया भाई, -1/2, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें हम थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इसको दिखाएंगे A3 से। थर्ड टर्म का बनता है फॉर्मूला A + 2D, एक कम कर देना इसमें, A + 2D। तो A कितना है -1, ठीक है, और D कितना है, D है आपका 1/2, कुछ ऐसे, ठीक है। A -1 और D 1/2, देखो ये कट भी गया, इससे बैलेंस हो गया, ऐसे ही। तो क्या बचा, -1 + 1, तो ये भी कटा, यानी कि 0, ठीक है भाई, 0, थर्ड टर्म 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सीरीज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। कैसे, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 0 हो गया, इधर जाने पर 1 2 3, इधर जाने पर -1 -2, ठीक है। कुछ ऐसे होगा, यानी कि इस तरफ जाने पर पॉजिटिव होगा, इस तरफ आपका नेगेटिव होगा। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव के बाद 0 आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सीरीज जो है पॉजिटिव की तरफ बढ़ने वाली है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें अब क्या होगा, चेक करते हैं इसको। अच्छा, तो आपको है ना फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म में क्या मिलेगा हमको, फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको दिखाते हैं A4 से। फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें इसमें, इसका फोर्थ टर्म होगा आपका, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, A + 3D, ठीक है। तो यह A कितना है -1 और 3, और D कितना है, D आपका 1/2 है, तो यहाँ पर D रखो, -1 + 3/2, ठीक है। यहाँ लेंगे हम LCM आएगा 2, यानी कि -2 + 3 यानी कि 1/2, यानी कि जो फोर्थ टर्म 1/2 आया। फिफ्थ टर्म, इसको देख के बताओ, फिफ्थ टर्म कितना होगा, 1 होगा, पॉजिटिव का 1, ठीक है। तो यहाँ से ही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन वो अपना आप करना हो जाएंगे, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आता हूँ, ठीक है। पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, आपसे इसमें कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग APs write the first term and the common difference. Write the first term and the common difference, ठीक है। तो हमको यहाँ पर सीरीज दे रखी है, इसमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। हमको यहाँ पर जो है सीरीज गिवन है और हमें इसका फर्स्ट टर्म लिखना है और लिखना है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो A हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका D हो गया, हमें इसमें लिखना है,
चलिए कुछ नहीं तो अभी ख़त्म हो जाएगा। खैर, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है भैया, 3 1 -1 -3, ठीक है। अब देखो इस सीरीज़ में क्या है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सेकंड भी लिख देता हूँ, ठीक है। -1 3 और 7 और डैश डैश डैश, ठीक है। 3 डॉट है इसमें आपके, सॉरी यहाँ भी डॉट है भाई 3। इसका थर्ड क्वेश्चन देखा जाए तो 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और डैश डैश डैश। फोर्थ क्वेश्चन है इसका 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश, ठीक है। अब सुनो, देखो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब जो हमको सीरीज गिवन है ना, हमें इसका फर्स्ट टर्म लिखना है और हमें लिखना है इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो भाई देखते हैं इसको क्या होता है इसमें। तो भैया फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म तुम्हारा यार सिंपल सी बात है ना। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। यहाँ पर तो हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म की ही ज़रूरत पड़नी थी कि भैया फर्स्ट टर्म निकालो, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हो गया 3, ठीक है। हमको अब निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, या तो A2 - A कर दो, या A3 - A2 कर दो, या A4 - A3 कर दो। और यहाँ पर ये हमें ये नहीं पता करना कि AP है नहीं, उसने इसको AP बोला हुआ है, ठीक है। अगर किसी सीरीज़ को हमें AP पता करना हो ना, तो लिख के देगा यार कि चेक करो कि जो आपको सीरीज़ गिवन है ये AP में है नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक तो फर्स्ट टर्म निकालना है और निकालना है कॉमन डिफरेंस, और इसने इसको AP बोला हुआ है, यानी कि ये सब आपकी AP में है, पहले से AP में, ठीक है। तो देखिए, तो अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, D निकालना है। तो D के लिए या तो A2 - A कर देते हैं, चलो A3 - A2 कर लो, या A4 - A3 कर लो, ठीक है। लेकिन बाद वाला टर्म पहले वाले को ही माइनस करेगा। तो A2 कितना है, A2 आपका 1 है, और A कितना है 3, कितना होगा -2। तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया इसका -2, फर्स्ट टर्म आ गया 3। ये मत देखना कि बाद वाला टर्म छोटा पड़ रहा है और पहले वाला बड़ा पड़ रहा है ना। जो रूल है, रूल क्या बोलता है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस D निकालना है तो बाद वाला टर्म पहले वाले टर्म को ही माइनस करेगा, है ना। तो ये तो हो गया, चलो मैं इसे भी कर लेता हूँ। तो इसका तो फर्स्ट टर्म हो गया -5। ये तो जैसे हलवा है आप लोगों के लिए, है ना। तो भैया AP कंफ्यूजिंग हो सकती है अगर बेसिक क्लियर ना हो, तो बेसिक पहले क्लियर करो, ठीक है। सेकंड टर्म अगर हम बात करते हैं D की, तो भैया ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ठीक है। तो D कैसे निकालेंगे, बाद वाले से पहले वाला माइनस कर दो। तो A2 कितना है, देखो A2 खुद माइनस का है, चेक करो, ये वाला माइनस फॉर्मूले का, और A खुद माइनस का है। तो चेक करो, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। देखो A2 माइनस में है -1, तो ये इसकी जगह पे -1 रखा। ये जो माइनस लगा ना आपने, ये इसका माइनस है जो फॉर्मूले में आ रहा है, और A की वैल्यू खुद माइनस में, माइनस का 5। तो बोले तो -1 और प्लस का 5, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा, यार खुद ही करना इसको, ठीक है। ये सवाल आपके कुछ नहीं है,